हेलो बच्चों, मैं राजेश जंगीर। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेक्चर 2। मतलब डिफरेंट टाइप के जो स्केल्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने में यूज में लिए गए हैं, आज उनकी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर या अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या फिर घटती है। डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। ऐसा हमने देखा था। नाउ डिफरेंट टाइप के स्केल कौन कौन से हैं वो हम लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंट स्केल यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने में जो स्केल यूज में लेते हैं उनमें सबसे पहले है पॉलिंग स्केल। क्या बच्चों? पॉलिंग स्केल एक रिलेटिव स्केल है। एक एटम के कंपैरिजन में दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर जो फॉर्मूला है उसे हम लेते हैं। यहां पर xb माइनस xa इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ab, ये वाला है। जबकि डेल्टा ab क्या है? किलो कैलोरी के अंदर एनर्जी दी हुई है। क्या? किलो कैलोरी में। तो मैं कहूंगा इन किलो कैलोरी पर मोल, ये वाला केस है। इसमें अगर दी हुई है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहां पर मैं कह सकता हूं xb माइनस xa इज इक्वल टू 0.102 स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ab इन किलो जूल पर मोल। किलो जूल में अगर है तो ये वैल्यू होगी, किलो कैलोरी में है तो ये वैल्यू होगी। चलिए बच्चों, तो ये आपके फॉर्मूलास है जिसको हम यूज करेंगे। यहां पर डेल्टा ab क्या है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। xb है, b की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, a है, a की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डेल्टा ab है यहाँ पर डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी। अब क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो xb इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ b, xa है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a। यहाँ पर देखो डेल्टा मैं कहूंगा डेल्टा ए बी है, इसकी वैल्यू ये होगी आपका डेल्टा एच या यस डेल्टा एच ए बी, यानी ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है, माइनस क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर डेल्टा एच ए बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच बी बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, यानी ए बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बी बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी को स्क्वायर रूट करके ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका डेल्टा ए बी मिलता है। ये दोनों फार्मूला में वैलिड है। चलिए हम बात करते हैं xb की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ b हो गया, xa इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a। यहां पर मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच ए बी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी, बॉन्ड एंथैल्पी of AB bond। सिमिलरली यहां पर है डेल्टा एच ए है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बॉन्ड। सिमिलरली यहां पर होगा डेल्टा एच बी बी है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बीबी बॉन्ड। तो मैं लिखूंगा डेल्टा एच बी बी, ये आपका है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बीबी बॉन्ड, ये आपका हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। पॉलिंग स्केल के बेसिस पर ही जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हो उसी के बेसिस पर है, तो उसको हम ले सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A is 1.8 and delta HAB is delta HAA and delta HBB is respectively 300 kilojoule, 160 kilojoule and 250 kilojoule. Find
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना। और आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। ए बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, ए बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी एंड बी बी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। जबकि ए की 1.8 आपको दी हुई है। तो ऐसे में फॉर्मूला पॉलिंग स्केल का यूज मिलेंगे। पॉलिंग स्केल का जो फॉर्मूला है क्या बच्चों, देखते हैं हम। डेल्टा यहाँ पर एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 0.102, क्योंकि किलो जूल के अंदर एनर्जी दी हुई है। डेल्टा ए बी, चलिए डेल्टा ए बी की बात करते हैं। ए बी ये क्या होगा बच्चों, यहां पर डेल्टा एच ए बी माइनस इसका रूट ऑफ डेल्टा एच ए ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच बी बी। यस, तो रखिए यार, ये वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू 300 है, माइनस डेल्टा एच ए ए 160 मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पर 250 रख सकते हो। जब वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा ए बी की तो क्या आ जाएगा, 300 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 200 आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 100। और रख दीजिए इसके अंदर वैल्यू, एक्स बी की वैल्यू निकालनी, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, एक्स ए की वैल्यू 1.8 है, तो एक्स बी माइनस एक्स ए की वैल्यू 1.8 इज इक्वल टू 0.102। यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा। एक्स बी माइनस 1.8, यहाँ पर एक्स बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कैसे पता चला, बॉन्ड एनर्जी बी बी की ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू रखा। नहीं तो किसी दिमाग में ये भी आ सकता है कि एक्स माइनस एक्स बी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है जनरली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि नॉन मेटल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, 1.8 एक्स बी माइनस 1.8 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.102, तो यह आपका होगा 1.02, ये वैल्यू होगी। यानी एक्स बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2.82, ये वैल्यू मिलेगी, एक्स बी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये तो अभी पहला स्केल है जिसके बेसिस पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया। सेकेंड स्केल है मोलिकन स्केल, सेकेंड वाला है मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल क्या होता है बच्चों, यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स मोलिकन के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर एक्स कॉलिंग के नाम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स मोलिकन की जो वैल्यू है वो निकालते हैं, वो क्या होगा, ये शो करता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का एवरेज को शो करता है। यानी एक्स मोलिकन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना, प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, डिवाइड बाय 2, यानी इन दोनों का एवरेज होता हुआ एक्स मोलिकन होता है। अब पॉलिंग एंड एक्स मोलिकन में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इसके अलग अलग है लेकिन कुछ न कुछ तो रिलेशन होगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि एक्स पॉलिंग इज इक्वल टू, क्योंकि पॉलिंग की कम मिलती है हमें, एक्स मोलिकन की ज्यादा मिलती है, तो एक्स मोलिकन डिवाइड बाय 2.8 ये वैल्यू मिलती है। यानी एक्स मोलिकन की वैल्यू जो है 2.8 टाइम्स ज्यादा मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं, रखो यार आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला फॉर्मूला अगर रख दोगे तो एक्स पॉलिंग इज इक्वल टू, आप ऐसे भी निकाल सकते हो,
X Pauling is equal to, यहाँ पर होगा आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 2 और ये आपका 2.8 तो है इसकी, तो ये आपका हो जाएगा 5.6 वैल्यू आ जाएगी। यानी इस तरह से X Pauling की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नाउ कुछ फॉर्मूला है उसकी, या इन फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, इसके बेसिस पर पॉलिंग एंड मोलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिव आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां पर हम लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन। यस, द इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम is respectively 11.2 electron volt, 11.2 electron volt and 5.6 electron volt. Find electron negativity at molecular scale, molecular and X Pauling दोनों आपको निकालना है। X मोलिकन भी निकालना है और X Pauling भी निकालना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ 11.2 एंड 5.6 ये आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू दी गई है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, X मोलिकन इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। आप लोगों ने देखा था X मोलिकन है वो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसको लिखना है, हम ऐसा शो करेंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है 11.2 वोल्ट है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 5.6 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 2, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 8.4 ये वैल्यू आ जाएगी। कितना, 8.4। तो जब हम ये एक्स मोलिकन हो गया ना, मुझे चाहिए एक्स पॉलिंग। एक्स पॉलिंग इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्स पॉलिंग इज इक्वल टू आपने देखा था एक्स मोलिकन डिवाइड बाय 2.8। जब सोल्व करोगे वैल्यू आएगी 8.4 डिवाइड बाय 3। जब इसको सोल्व करोगे तो ये 2.3 के आसपास आ जाएगा, नहीं 2.8 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, 2.8 तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगा, पॉलिंग स्केल पर 3 होगी और एक्स मोलिकन की जो वैल्यू होगी वो 8.4 होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। किसकी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहला एप्लीकेशन वाला पार्ट है यहां पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड, तो यहां पर लिखेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, पहला केस, पहला पॉइंट, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड, यानी बॉन्ड के अंदर जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आराम से हम आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर कि हम पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि नॉर्मली आप पढ़ते हैं उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखूंगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये आपका होगा बच्चों
16 डेल्टा x प्लस 3.5 डेल्टा x स्क्वायर, डेल्टा x का स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा x क्या है? डेल्टा x है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई में डिफरेंस होगा डेल्टा x। जनरली स्टडी की गई कि यहाँ पर अगर डेल्टा x की वैल्यू 1.7 है तो अप्रोक्सीमेट है 50% आयनिक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं लिखूंगा इफ डेल्टा x इज इक्वल टू 1.7 then परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? 50% होगा। इफ डेल्टा x इज ग्रेटर देन 1.7 तो मैं कहूंगा आयनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा होंगे। तो यहां पर लिखूंगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये है ग्रेटर देन 50%। एंड सपोज करो कि यहां पर डेल्टा x की वैल्यू 1.7 से कम है, 1.7 है तो 50% होगी, 1.7 से ज्यादा है तो 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, अगर कम है डिफरेंस तो क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगी। तो डेल्टा x इफ यहां पर भी इफ आएगा, डेल्टा x इज लेस देन 1.7 देन क्या होगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो लेस देन 50% होंगे। इस तरह से हम आराम से उस कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर की स्टडी कर सकते हैं। नाउ हम लेते हैं यहां पर नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर कम हो सकते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। आप लोगों ने देखा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेफ्ट राइट जाने पर बढ़ती है, यानी राइट साइड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, लेफ्ट साइड वाले की कम होगी। और लेफ्ट साइड में भी अगर बॉटम पर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी। किसकी होती है सबसे कम? सीजियम की होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की हमने देखा था 4 होती है और सीजियम की होती है 0.7 होता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है और सीजियम फ्लोराइड वाले बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर in cesium fluoride bond if electronegativity of cesium है 0.7 and fluorine है and fluorine is equal to 4.0 ये है। तो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, ये वाला फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम आराम से है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने देखा यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन दिया हुआ है 4.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम दिया हुआ 0.7। चलिए रख दीजिए फॉर्मूला। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स ये वैल्यू होगी 16 डेल्टा x। 16 डेल्टा x की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? यहाँ पर 4 माइनस 0.7 प्लस 3.5 डेल्टा x की वैल्यू अगेन 4 माइनस 0.7 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं। देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 3.3 प्लस यहां पर आपका होगा 3.5 इंटू 3.3 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 91% आयनिक कैरेक्टर होंगे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर हो सकते हैं 91%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्स्ट यूज हमने देखा था एप्लीकेशन में कि किस तरह से हम अगर 2 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है तो ऐसे में उस बॉन्ड में जो कि उनके बीच में प्रेजेंट होता है आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करेंगे।
थैंक यू।